नमस्कार, आप देख रहे हैं युग क्रांति राजस्थान। दर्शकों, चुनावी माहौल में बात भी चुनाव की ही करेंगे, वह भी आला कमानों के भी पसीना छुड़ा देने वाली सीट की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वल्लभनगर विधानसभा की। यहाँ प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपने चुनावी आगाज के दौरान भाजपा, कांग्रेस व जनता सेना सहित सभी उम्मीदवारों को एक चुनौती दी है और सवाल जवाब के लिए ललकारा है, किंतु इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल यह कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव क्यों लड़ते हैं, जबकि सभी जानते हैं उनके जीतने की संभावना कम ही होती है। यह राजनीतिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल चुनाव लड़ना प्रचार का सबसे बेहतरीन माध्यम है। यदि कोई अपनी मांगों या जनहित के मुद्दों को वह अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका चुनाव लड़ना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास गरीब, किसान या आमजन के हितार्थ कोई मांग या मुद्दा है और उसे कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे में शामिल नहीं करना चाहती, तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी होती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत कम लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। बता दें कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग अच्छे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ें। अच्छे मुद्दों को लेकर जितने ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे, नागरिकों में अच्छे मुद्दों का उतना ज्यादा प्रचार होगा। तो जाहिर है बड़ी पार्टियों पर इन मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करने का दबाव भी बनेगा। यदि किसी के पास देश की किसी समस्या का समाधान है और कोई भी पार्टी इसे अपने एजेंडे में शामिल करने को राजी नहीं है, तो वे स्वयं चुनाव लड़े। सब जानते हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जन्म भी इसी तरह हुआ। यह किसी से छिपा नहीं है। चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, किंतु चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 15,000 से 30,000 रुपए और साथ में 8-10 साथी ही चाहिए होते हैं। यदि आप इतना रुपया वहन कर सकते हैं और सप्ताह 2 सप्ताह भर का समय निकाल सकते हैं, तो चुनाव लड़ने का मौका हाथ से न जाने देना चाहिए। चुनाव लड़ना अपने आप में सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ऊंचे दर्जे का एक्टिविज्म है। ऐसा प्रतीत होता है शायद इन्हीं कारणों से ही इस बार वल्लभनगर में रूपलाल मेनारिया चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोके हुए हैं। सर्वविदित है कि रूपलाल मेनारिया सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक है और विगत कई समय से किसानों, गरीबों व आम जन की समस्याओं को प्रशासन व सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने चुनावी आगाज के तहत मेनारिया मेनार पहुंचे, जहां अंबा माताजी, महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, तो ग्रामवासियों द्वारा पगड़ी, उपरना व माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद रूपलाल मेनारिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया व उसे पढ़कर भी सुनाया, तो ग्रामीणों ने भी अपनी बात रखी। विधानसभा वल्लभनगर प्रत्याशी श्रीमान जी रूपलाल जी मेनारिया साहब, हमारे मेहतागढ़ मेनार में इनका भव्य स्वागत, अभिनंदन। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आशा करते हैं आपसे, जो आप चुनाव लड़ रहे हो, आपका जो एजेंडा रखा है, आपकी बहुत बढ़िया प्लानिंग रखी है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आपको ग्रामवासियों की तरफ से, मेरे एरिया और मेरे समाज, मेरे परिवार वालों की तरफ से मैं आपका ये छोटा सा एक पगड़ी पहना के, दुपट्टा पहना के थोड़ा स्वागत करना चाहता हूँ। बोलो बड़े होने भगवान आपको विजयी बनावे। और हमारी तरफ से अभी से आपके लिए जीत की माला है कि आपको ये जीत, अग्रणी जीत, बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभ और मंगलमय हो। बस यही आशा और विश्वास रखेंगे सर, और आपसे भी प्रार्थना है आप भी हमारे विश्वास पर खरे उतरना सर। बिल्कुल, हम आपके विश्वास को कायम रखेंगे। लो
एक मिनट आप इन्हें रोक दो। वल्लभनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने फॉर्म भरा है और ऐतिहासिक गांव मेनार जो मान मनवार आप भगत में और शौर्यता के मामले में अग्रणीय है, तो आज इस मेनार गांव से हमने जो निगरानी दल के नाते जो घोषणा पत्र जारी किया है, बड़े बड़े राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पर धरातल पर जो आम जन की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के घोषणा पत्र बनाया है कि वल्लभनगर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रूपलाल मनेरिया का वर्ष 23 के विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र टोपी के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाए। वल्लभनगर में सेटलमेंट बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटियों के लिए प्रशासन एवं शिविर के माध्यम से हाथों हाथ समाधान कराएंगे। किसानों के कर्ज माफी का पूरा प्रयास किया जाएगा एवं किसानों की जमीन को कुर्की से बचाएंगे। प्राकृतिक आपदा में किसानों को हुई क्षति का हाथों हाथ सर्वे के माध्यम से हम राहत दिलाएंगे। प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य कारणों से हुई क्षति के लिए प्रशासन से राहत पैकेज। किसानों को कृषि कार्य करते समय हुई क्षति का जिला प्रशासन से 7 दिन में राहत दिलाना। जैसे आज किसान है, आकाशीय बिजली गिर गई, सर्पदंश हो गया, आगजनी हो गई, जन धन की हानि हो गई, तो आज किसानों को समय पे मुआवजा नहीं मिलता है, ये हम करेंगे। मतदान करते जाने वक्त हादसा के लिए पैकेज। आज जो मतदान कराने आ रहे हैं उन अधिकारियों के साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो 50 लाख रुपया परिवार को सरकार देती है, लेकिन आज जो मतदाता मत देने जा रहा है उस दिन उसके साथ में अगर कोई बात हो जाती है तो मुआवजे का प्रावधान कराएंगे। शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं के लिए शिक्षकों को, व्याख्याताओं के, प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भी तत्काल हम भरवाएंगे। आज एक पटवारी ग्राम विकास अधिकारी के पास में 3-4 जगह के चार्ज हैं और पूरे प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। विधानसभा में विकास के नए आयाम के साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी। सरकारी भूमियों को अतिक्रमण से भी मुक्त कराएंगे। वल्लभनगर विधानसभा के गांवों में सिंचाई हेतु नहर की योजना पे ध्यान देंगे। जैसे देवास योजना हमने मांग की थी, आज उदय सागर से अपने मोड़ी मजावड़ा मेनार होते हुए नहरों की सर्वे हुई है, तो ये भी कराएंगे। श्रमिकों बेरोजगारों के लिए विशेष पैकेज। आज क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उनको वापस संविदा पे रख लेते हैं। क्यों? इस पे प्रतिबंध लगे। और जिन पद जो शिक्षकों के, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारियों के खाली है उन पदों को भरे और इसकी जगह शिक्षित बेरोजगारों को अवसर मिले। अरावली की पहाड़ियों को बचाना एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ किसानों को, लघु एवं सीमांत काश्तकारों को फसल बचाने के लिए उपाय करवाएंगे। सरकारी कामों, वित्त संबंधी एजेंसियों का ऑडिट के साथ गबन करने वालों को दंड दिलाएंगे। विधानसभा में तालाबों, बांधों का सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड घोषित कराएंगे, जिसमें मेनार वेटलैंड घोषित हो गया है। 5 करोड़ का इसमें बजट आता है और जिला कलेक्टर इसके चेयरमैन होते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया कि सर आप जो भी डेवलपमेंट करो मेनार के मोहतबरों को बिठाकर उनसे राय लेकर के करना। किसानों के लिए 20 किलोमीटर की परिधि में कृषि मंडी हो, उचित दाम पर खरीद और दूध डेयरी व्यवसाय हो। आज नाम की किसान मंडी है लेकिन किसानों को सब्जी बेचने की पर्याप्त वहाँ जगह नहीं है और सब मंडियाँ भी बनाएंगे। खाद, बीज और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण एवं बिचौलियों को खत्म करने की योजना बनाएंगे। गत साल रबी की फसल के लिए किसान खाद के लिए दर की ठोकरें खाई। सहकारी विभाग उदासीन रहता है और इस बारे में हमने 2-3 दिन पहले जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है कि सर किसानों को समय पे खाद मिले। किसानों की फसलों के भंडारण के लिए गोदाम की व्यवस्था कराएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे एवं सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों को लगाम लगाएंगे। ठगी गई राशि को दिलाएंगे, अर्थात ये सहारा आदर्श सोसाइटियों के करोड़ों रुपए जिनके डूब गए हैं तो उनको भी हम राहत दिलाएंगे। सेवा प्रदाता, संविदा कर्मियों को स्थायी करने की प्राथमिकता। ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। आप
निविदा पे रख लेते हो, 5 साल काम कराते हो, फिर संविदा पे 5 साल काम कराते हो, ओवर एज हो जाता है। नहीं, आप डायरेक्ट संविदा पे लो और जो संविदा पे है उनको स्थायीकरण होना चाहिए। ये भी हमारे निगरानी दल की मांग है। हर वर्ग के पीड़ित को निःशुल्क न्याय और दोषी को दंड दिलाना, हर वर्ग के रक्षा करने वालों की मूर्तियों का अनावरण। इसमें हुक्म मैं एक निवेदन ये करूं कि राव कमलेंद्र सिंह वाटेड़ा जो 3 बार विधायक रहे और कोई घर गांव नहीं बचा जिसके दुख सुख में नहीं गए हो, तो वल्लभनगर में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत समिति पे उनका नाम का अंकन हो और उनके पैतृक गांव वाटेड़ा में भी उनके सारे सरकारी कार्यालयों पे जो है उनके नाम का अंकन हो। इस प्रकार हमारे निगरानी दल के प्रत्याशी, निगरानी दल ने एक घोषणा पत्र जारी किया है और हार जीत होती रहती है, लेकिन हम आपको एक वायदा करते हैं कि चुनाव हारने वाले कोई काम करे या नहीं करे, हम इस वल्लभनगर विधानसभा में हर गांव और पंचायत से 2-2, 5 व्यक्तियों को जोड़कर जनता अदालत का गठन करेंगे और जहां समस्या होगी उस जनता अदालत में अधिकारियों को बुला करके काम का समाधान कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे गांव मैनार शौर्यों वीरता की नगरी है तो वित्तीय विख्यात है ही है, तो आपके सामने छोटा बच्चा हूँ, ज़्यादा क्या बोलूँ। आप साहब भी हमारे भाई बंधु जो पधारे हमारे मैनार गांव में, हमारे एरिया मोहल्ले वासियों की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये पूरा साल बहुत मंगलमय और आनंदमय रहे आप सभी लोगों का। आगे आशा करूंगा साहब ने जैसा फरमाया शिक्षा के मॉडल के ऊपर, विकास मॉडल के ऊपर जो इन्होंने दावेदारी जताई, जो इन्होंने घोषणा रखी है, उसमें अपने वन्य जीव संरक्षण, उनमें तो रख रखाव, तो दवाई, सिंचाई, दवाइयाँ, एक अच्छा लेवल का प्रोग्राम डेवलपमेंट में, ये सब हमारे को विकास चाहिए। हमारे विकास में वल्लभनगर में हमारे को एजेंडा ये चाहिए, आपका प्लानिंग ये चाहिए, आपका ऐप चाहिए, आप किस बेस के ऊपर इस मैनार का डेवलपमेंट कर रहे हो। हमारे पास मैप नहीं है, आप अपने हिसाब से जो करके जा रहे हो वो सब सही है। वो आ गया तो उसने नाम ले लिया, ये पार्टी में हो गया, ये पार्टी में हो गया, वो पार्टी में हो गया, उससे लेना देना नहीं है पार्टियों से। विकास का एजेंडा ये होना चाहिए। आपका मैप क्या है, आपका डेवलपमेंट प्लान क्या है, आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप जो भी इलेक्शन लड़ने वाले प्रत्यक्ष उम्मीदवार जो भी लगे हुए हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका पूरा प्लान क्या है, 5 साल के अंदर आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, हमारे शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार के लिए आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। ये व्यवस्था मेरे ख्याल से और पढ़े लिखों के ख्याल से ये सबसे एक अहम मुद्दा है। तो आप सभी से गुंजारिश है मेरी कि आप सभी भी इसमें अपना तहे दिल से सहयोग निभावे, वो इस कार्यक्रम में जो सफल बनावे। बस इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। आप सभी में आपकी अखंडता और हमारी एकता ये दिखनी चाहिए। बस मेरे तो गांव वालों, सबसे पहले मेरे एरिया वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे समाज वाले और मेरे देश वाले, 125 करोड़ देशवासियों, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं आपको कुछ दूँ, आशीर्वाद है खाली। और बाकी साहब के पास में भी कलम की पावर है और मान्यता भारतीय संविधान के हिसाब अंतर्गत में जो सेवाएं सरकारी अफसर, ग्रेजुएट अफसर के थ्रू जो आप द्वारा जो घर घर तक जो योजना पहुंचा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। और आगे की भी आपसे आशा यही करेंगे, जैसे मैंने बताया, आपसे एक प्रार्थना निवेदन फरमाया है कि हमारे गांव को आपने वेंडलैंड घोषित किया है, तो हमारे यहाँ पे उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की जो भी दवाइयाँ, नील गाय से क्षति पहुँचा रही वो क्षति, जो अफीम से जूझ रहे, जो राहत, जो इनको अफीम पट्टों की जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर अफीम की खेती सबसे बढ़िया की जाती है और यहाँ की किस्म की जो दवाइयाँ वगैरह बनेगी तो वो पूरे दुनिया में सप्लाई होएगी। तो मैं ये जितने भी अपने सरकारी अफसर कर्मचारी हैं जो भारत संविधान से जुड़े हुए हैं, उन सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप सब मिल करके उस मैनार गांव को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दिलाने में आप सब अपना सक्रिय और तट दिल से अपना एक योगदान निभावे, जिसे अपने देशवासियों की दवाइयों से आर्थिक सामाजिक दृष्टि जो बोलते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर है, इस अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए अपने को ये सब प्रावधान करना पड़ेगा और आप सबका साथ के बगैर ये सब नहीं हो सकता है। तो हम आपसे यही प्रार्थना चाहते हैं कि आप सब जितना भी साथ दोगे इस कार्य में, उतने हम आपके ऋणी रहेंगे और आप सब के लिए किसान बन के और आप सबकी सेवा करेंगे।
जय जवान जय किसान। आप जब भी जहाँ याद करेंगे मैं एक निवेदन कर दूं कि आप यहाँ जहाँ खड़े हो वो बिजली का पोल गिरने जैसा था। आप मैनार वासियों के सहयोग से और अधिकारियों के माध्यम से हनुमान जी के मंदिर से यहाँ केबल पड़ी है। दूसरा, ट्रॉमा सेंटर के लिए हमने बार बार अधिकारियों को लिखा था, आज वो बन रहा है। इधर इसमें मछलियाँ मर गई, पानी खराब हो गया, उसको लेकर भी काम हुआ है। इस मैनार तालाब को वेटलैंड घोषित कराने के लिए प्रभारी मंत्री खाजराबाद साहब पधारे। आपके मैनार के 200 मोहतवीरों ने दस्तखत करके इसको वेटलैंड घोषित कराने का एप्लीकेशन दी और आज ये वेटलैंड घोषित हो गया है। वाना पुलिया पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं तो उसको लेकर भी उठाया है। और आप जो किसानों की बात कर रहे हो, सबसे पहले जब तक धरातल पर किसान और मजदूर इनको ध्यान नहीं देंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, उदयपुर में मजदूर करीब 8-10 हज़ार मजदूर काम को आते हैं, 50% को काम नहीं मिलता है, वो निराश कर जाते हैं, कौन ध्यान देता है? तो आपकी सलाह, राय और समस्या को देखते हुए जब भी आप याद करेंगे मैं आपके साथ में रहूंगा। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी मेनारिया ने भाजपा, कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जनता के सवालों के जवाब देने की बात करते हुए चुनौती तक दे डाली। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सामाजिक कार्यकर्ता, निगरानी दल संरक्षक रूपलाल मेनारिया, निर्दलीय प्रत्याशी वल्लभनगर विधानसभा। मैं विधानसभा में सारे राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले सभी से आग्रह करता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि सारे प्रत्याशी जनता अदालत लगे, जनता की स्थानीय मुद्दों पे उनके सवाल के जवाब दें। विगत 5 साल में उन्होंने क्या काम किया और आगे क्या काम करेंगे, तो ये पता लगेगा कि कौन क्या काम करेगा। तो जनता अदालत लगाने की मांग हमारा निगरानी दल, निर्दलीय प्रत्याशी हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, तो सुना आपने, यह थी निर्दलीय प्रत्याशी की अन्य उम्मीदवारों को चुनौती। क्या इसे वे स्वीकार कर पाएंगे अथवा नहीं? खैर, और जीत का चेहरा भी किसके सर बंधेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको और देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।